न्याय मिल गया है। अलीबाग पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया है। मैं बहुत बड़े पत्रकार हूँ, मैं एक चैनल का मालिक हूँ, मैं इस देश में कुछ भी कर सकता हूँ। महाराष्ट्र में जाके मराठी लोगों के ऊपर अन्याय कर सकता हूँ। एक हाथ जो वास्तु विशारद है उसके पत्नी को मैं बेवा कर सकता हूँ। ये जो मानसिकता थी अर्नब गोस्वामी को, आज वो मानसिकता उसकी ढल गई है। पुलिस ने अन्वय नाईक के पत्नी को न्याय दिया है। इस महाराष्ट्र सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, अनिल देशमुख जी का, उद्धव जी का, कि उन्होंने न्याय देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि बिहार का रहने वाला सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपने सीबीआई इस मुंबई में लेके आया और उसको न्याय देने की कोशिश की। ये बेचारा हमारा मराठी आर्किटेक्ट था, उसका पैसा खा गया अर्नब गोस्वामी। उसको सुसाइड करने के ऊपर उसने जबरदस्ती की। ऐसे अर्नब गोस्वामी को आप उसके पीछे खड़े रहते हो और मराठी अन्वय नाईक को न्याय या उसके पत्नी को न्याय देने की कोशिश भी नहीं करते हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा जितना भी निषेध करना चाहिए उतना निषेध मैं करता हूं, मगर एक बात ध्यान में रखती है कि महाराष्ट्र सरकार ने अन्वय नाईक की पत्नी को न्याय दिया। न्यायालय क्या भूमिका लेती है वो आगे की बात है, मगर कम से कम अर्नब गोस्वामी एक बड़ा पत्रकार है, उसकी किसके साथ उठ बैठ है ये नहीं देखते हुए वो आमदार है क्या, खासदार है क्या, मंत्री है क्या, यह भी नहीं देखा और अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया। मैं महाराष्ट्र सरकार का सही दिल से धन्यवाद देता हूं। अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने दिवंगत अन्वय नाईक को दी हुई श्रद्धांजलि है, उनको दिया हुआ न्याय है। ये न्याय उस परिवार को, मां बेटियों को, जो लगातार 2 साल संघर्ष करती रही, न्याय की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन फडणवीस सरकार ने वो न्याय मिलने नहीं दिया। जहां तक बात है क्या गुनाह था अन्वय नाईक का, उनके 80 लाख रुपए अर्नब गोस्वामी ने नहीं दिए थे। आर्थिक तौर पर पूरी तरह से उनका परिवार कमजोर हो चुका था। परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभालने की निराशा उनमें थी और इस निराशा की वजह से उन्होंने आत्महत्या का मार्ग अपनाया। बाकायदा सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी को दोष देते हुए उनका नाम लिखा था कि इनके वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, आत्महत्या कर रहा हूं। लेकिन सुसाइड नोट में नाम होने के बावजूद तभी पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, इंक्वायरी के लिए भी नहीं बुलाया। निश्चित तौर पर दबाव था फडणवीस सरकार का कि यह कार्रवाई न हो। क्यों दबाव था? क्योंकि अर्नब गोस्वामी जो है ये मोदी सरकार का एजेंडा चलाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते हैं। ये लोकतंत्र के ऊपर जो आक्रमण मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, ये प्रमुख अस्त्र है उनका, और इसी वजह से उनको बचाने की कोशिश हो रही थी। 2 साल लगातार कोशिश हुई और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने जो कदम उठाया है, जब इन्होंने न्याय की मांग की, तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई का हम समर्थन करते हैं। जहां तक बात है, ये आज भारतीय जनता पार्टी लज्जाहीनता से इसका समर्थन करने की कोशिश कर रही है। जो कृत्य अर्नब गोस्वामी ने किया, इसका हम कड़ी भर्त्सना करते हैं।